गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम पढ़ना है। इससे पहले आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ा और उनकी मॉडिफिकेशंस पढ़ी। ठीक है, तो आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम पढ़ना है। स्टेम क्या होता है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इसी शूट सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? इसी एरियल पार्ट ऑफ प्लांट जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, दैट कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेम। स्टेम में ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। और शूट सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ठीक है। स्टेम is the ascending part of the axis bearing the branch, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of the germinating seed. जब भी seed germinate करता है तो वहाँ से originate जो होते हैं structures, एम्ब्रियो से जो निकलते हैं, सीडलिंग से जो निकलता है स्ट्रक्चर, उसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, और वहीं से स्टेम डेवलप होता है या शूट सिस्टम डेवलप होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम में नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स या तो टर्मिनल होते हैं या तो वो एक्सिलरी होते हैं, ठीक है। नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स एंड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किस में? स्टेम में, ठीक है। अगर हम स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे तो स्टेम में बर्ड टर्मिनल होता है, मींस एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ये देखिए। और एक्सिलरी मींस लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होगा। वो एंगल जो स्टेम और लीफ के बीच में होता है वो एक्सिलरी बेड वहाँ प्रेजेंट होता है। बर्ड स्कार प्रेजेंट होते हैं। नोड क्या होता है? नोड वो रीजन होता है जहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो स्पेस जो बीच में आती है दो नोड के, उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल मीन्स जो अपेक्स पे बर्ड होगा और जो एक्सिल में होगा उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेम के पार्ट देखेंगे तो एक नोड होता है, इंटर नोड और बड होता है। इसमें लीव, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट सब लगते हैं, ठीक है। नोड क्या होता है? वो पॉइंट स्टेम का जहाँ से लीव या बड अराइज करते हैं। इंटर नोड मीन्स द पोर्शन बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड इंटर नोड, ठीक है। बड क्या होता है? इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेम विच हैज़ अ पोटेंशियल फॉर द फर्दर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये डेवलप हो जाता है बर्ड, या तो ये लीव बनाता है या तो फ्लावर बनाता है या ये दोनों बनाता है। बर्ड क्या बनाता है? ये लीव बनाता है, फ्लावर बनाता है, ये दोनों बनाता है, ठीक है। बर्ड क्या है? इट्स एन एम्ब्रियोनिक स्टेम, ठीक है। फर्स्ट स्टेम जो डेवलप होता है कहाँ से? सीड से, उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। जब भी सीड जर्मिनेट होता है, आप देखो इसमें अंदर ही, सीड के अंदर ही डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल से क्या निकलता है? स्टेम निकलता है, और हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल। स्टेम के बाहर सीड के बाहर सीड कोट होता है, ठीक है ना, और अंदर उसके कॉटलीडन्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। एपिकोटाइल वो रीजन है जहाँ से जो सीड के अंदर होता है वहाँ से पहला स्टेम डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद नोड, यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होगा कि नोड जो पॉइंट है अटैचमेंट होती है लीफ की स्टेम के साथ। देखिए वहाँ पे बड भी प्रेजेंट होता है। नोड ये वाला रीजन है जहाँ पे बड होता है, और यहाँ पे स्टेम लीफ के साथ अटैच होता है। इंटरनोड क्या होता है? वो पोर्शन, वो रीजन दो नोड के बीच में जो इंटरनोड आता है। इंटरनोड मीन्स एक नोड है, दूसरा नोड है, इसके बीच में ये पोर्शन है, इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड क्या होता है? बर्ड वो कंडेंस्ड ये यंग शूट होता है जिसमें अंडर डेवलप्ड लीव, जिसमें लीव्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। बर्ड में इंटरनोड शॉर्ट होते हैं, इसलिए नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, और लीव्स जो होते हैं वो क्राउडेड होते हैं। तीन टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक वेजिटेटिव बर्ड होते हैं, एक फ्लोरल बर्ड होते हैं, और एक मॉडिफाइड बर्ड्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव बर्ड्स जो होते हैं, ये वाले बर्ड्स जो डेवलप होते हैं ये वेजिटेटिव शूट से डेवलप होते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स तीन टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं और एसेसरी भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बर्ड्स क्या होते हैं? जो ब्रांच की टिप पे प्रेजेंट होंगे और मेन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे उसको हम नॉर्मल बर्ड, हाँ, जो टिप पे प्रेजेंट होंगे या उसकी किस पे प्रेजेंट होंगे? टिप पे होंगे या मेन पे प्रेजेंट होंगे। जो टिप पे होंगे उसको हम टर्मिनल बोलेंगे, और जो मेन पे होंगे उसको हम एपिकल बर्ड बोलते
टर्मिनल बर्ड या एपिकल बर्ड एक ही बात है, तो एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, टिप पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बर्ड्स एक्सिल पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स के, लीव एक्सिल क्या होता है, लीव जहाँ लीफ और स्टेम आपस में अटैच होते हैं, वो जो एंगल होता है उसको हम एक्सिल बोलते हैं, उनको हम एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड बोलते हैं। आप क्या याद रखेंगे, नॉर्मल बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स एक या तो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे, एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, या तो एक्सिल में प्रेजेंट होंगे। टर्मिनल वाले को हम एपिकल बर्ड भी बोलते हैं, और जो लेटरल बर्ड होते हैं उसको हम एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे बर्ड्स जो हैं वो एसेसरी बर्ड्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में एक्स्ट्रा बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके पास, एक्सिलरी बर्ड के पास, उनको हम एसेसरी बर्ड बोलते हैं। एसेसरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा बर्ड्स विच आर प्रेजेंट बाय द साइड ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, उसको हम एसेसरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तीसरा होता है, एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, और तीसरे कौन से होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होते हैं, ये वो बर्ड्स होते हैं जो किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होते हैं अदर दैन द नॉर्मल एंड एसेसरी बर्ड्स, ठीक है। क्या याद रखेंगे, नॉर्मल और एसेसरी बर्ड्स को छोड़ के और जहाँ कहीं पे बर्ड्स डेवलप होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी बर्ड्स, ठीक है। दे कुड बी लिस्टेड एज द कॉलिन बर्ड्स एंड द रेडिकल बर्ड्स। What are the calling birds? Birds those which arise directly from the stem are called the calling birds. ठीक है, for example, if we see the stem of the rose, we see the birds are arising directly from the stem, ठीक है। Second is the radical bird. Radical bird means those birds which are developed from root. Those are called the radical birds. For example, if you see sweet potato, in sweet potato the birds develop on sweet potato, and sweet potato is the modification of the root, ठीक है ना। हाँ, adventitious birds वो birds which are developed from any part of the plant other than the normal and accessory birds, ठीक है। And these adventitious birds could be listed as the calling birds and the radical birds. Calling birds are those birds which are directly which arise directly from the stem, ठीक है। For example, rose. And radical birds are those birds which develop from the root. For example, sweet potato. And second type is foliar birds. First, and second is the foliar birds. Foliar birds means those birds we develop on leaves. फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रायोफिल्म देखोगे तो लीव्स पे ही बर्ड्स डेवलप होंगे, वही बर्ड्स फिर नीचे गिरते हैं और वहाँ से न्यू इंडिविजुअल रेडी हो जाता है, भी दैट इज़ फोलियर बर्ड। एंड थर्ड इज़ फ्लोरल बर्ड. फ्लोरल बर्ड्स आर दोज बर्ड्स विच डेवलप इनटू ऑलवेज डेवलप इनटू फ्लावर्स, ठीक है। फ्लोरल बर्ड जो होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्लावर्स में। फ्लोरल बर्ड टू टाइप के होते हैं, एक तो टेंड्रिल होते हैं एंड नेक्स्ट इज द बायोटिल्स, ठीक है। बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स दोज बर्ड्स जो क्या बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। देखिए टेंड्रिल्स जो होते हैं, अगर हम टेंड्रिल देखेंगे तो स्टेम की ये टेंड्रिल है, ये रिंग लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक्सिलरी बर्ड बनाता है, इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। सेकंड इज़ बल्बिल. बल्बिल मीन्स ये स्टेम के बेस पे, फॉर एग्जांपल अगर हम ड्यूरेंटा देखेंगे तो उसके बेस पे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द बल्बिल, ठीक है। हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में अगर बर्ड्स देखेंगे वेजिटेटिव भी होते हैं, फ्लोरल भी होते हैं। वेजिटेटिव में आपने देखा कि वो बर्ड्स विच डेवलप इनटू ब्रांच आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स। जो ब्रांच बनाते हैं उनको वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। एपिकल बर्ड्स एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स मीन्स जो एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होंगे। एसेसरी बर्ड्स मीन्स those birds which are present on the sides of the axillary birds, ठीक है ना। and adventitious birds are located on the areas other than the nodes, ठीक है। adventitious birds वो birds हैं जो नोड्स को छोड़कर कहीं और प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे, ठीक है। और एसेसरी बर्ड्स जो आसपास प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स के। एक्सिलरी बर्ड क्या होते हैं, जो एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं लीफ के। एपिकल बर्ड मीन्स एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स फ्लोरल भी हो सकते हैं, जो फ्लावर्स में डेवलप हो जाते हैं उनको हम फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। उसमें टेंड्रिल आते हैं और बल्बिल्स आते हैं, ठीक है।
Then there are the types of the stem depending upon the size and the woodiness of the stems. Stems can be classified and the herbs, shrubs and trees. ठीक है. What are the herbaceous plants? Herbaceous plants are those plants with small and soft stem. जिसमें छोटी सॉफ्ट स्टेम होती है और छोटी मतलब पतली स्टेम होती है, उसको हम हर्बेशियस प्लांट बोलते हैं. या ये अनब्रांच्ड होंगे या इनमें कुछ ब्रांच प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल रेडिश है. ठीक है ना. इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और स्मॉल होती है. ठीक है. ऐसे दूसरी ये होता है, दूसरा स्टेम है जिसको हम श्रब बोलते हैं. श्रब मीन्स जो मीडियम साइज प्लांट होते हैं. पेरिनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा रहते हैं. उनमें क्या होता है, उनमें भी ब्रांचिंग होती है और हल्की सी वुडी स्टेम होती है. ठीक है. ये ब्रांच जो है ये बेस ऑफ स्टेम से अराइज होते हैं और प्लांट्स जो उनमें बुशी अपेयरेंस होती है. फॉर एग्जांपल आप क्या देखोगे, टी प्लांट देखोगे. ठीक है. ऐसे ही थर्ड है ट्रीज. ट्रीज जो होते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं. उनकी स्टेम जो होती है वो वुडी होती है. उनमें ट्रंक लॉन्ग होती है और ब्रांच जो होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप ट्री, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, कोई भी ट्री लोगे. आप टाइप्स ऑफ स्टेम याद हो गए. स्टेम में भी हर्बेशियस, shrubs and trees. Herbaceous, they have the small and the soft stem. They are either branched or unbranched and have the few branch. For example radish. ठीक है. तो shrubs जो होते हैं they are the medium size perennial plants with the profusely branching woody stems. ठीक है. In shrubs the branch arise from the base of the stem and the plants attain a bushy appearance. ठीक है. For example rose. ठीक है. or tea plant. And the trees are the perennial trees with the woody stem. They have the long trunk and the branch are arising from the upper parts of the stem. ठीक है. For example mango और apple. अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्टेम क्या होता है, इट्स ascending axis of the plant and developed from the plumule and epicotyl of the एम्ब्रियो. ठीक है. एम्ब्रियो में एपिकोटाइल और प्लूम्यूल जो डेवलप होता है उससे डेवलप होता है स्टेम. इस जनरली इरेक्ट और ये कहाँ ग्रो करता है, अवे फ्रॉम द सॉइल, मीन्स लाइट की तरफ ये ग्रो करते हैं. इसलिए हम इसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि ये कहाँ ग्रो करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है. और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट. ठीक है. A stem that is differentiated into nodes and internodes. A stem bears the leaves and branch at the node. The lateral organs of the stem means जो साइड में leaves present होते हैं या branch present होते हैं वो cortical region से arise होते हैं. ठीक है. शूट जो होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है. इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स वो या तो यूनिसेल्युलर होंगे या तो वो मल्टी सेल्युलर होंगे. स्टेम की जो एपेक्स होती है वो एपिकल होती है. ठीक है ना. और प्लांट्स में स्टेम और इसकी ब्रांच जो होती हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप होते हैं. ये क्या है, ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है ना. आप मॉर्फोलॉजी याद रखेंगे स्टेम की क्या होती है. इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होने के बाद बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. बर्ड्स में भी वेजिटेटिव, फ्लोरल और मॉडिफाइड बर्ड्स. Normal vegetative birds means normal birds, accessory birds and the adventitious birds. In case of adventitious birds, choline birds or radical birds are also present. And another bird is foliar bird. And then there are floral birds. Floral birds are of further of 2 types. That means they are the tendrils and the bulbils. ठीक है. अच्छा. Vegetative birds means those birds we develop into branch are called vegetative birds. ठीक है. And then there is the types of stem, herbaceous stem, shrubs and the trees, and the general characteristics of stem. ठीक है. That's enough for today. Thank you.